हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 1 देख लिए होंगे, जिसमें आपको हम डॉक्टरेट कराए पीएचडी ऑन स्ट्रेट लाइन। और आज के लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स का। ठीक है, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आपको पीएचडी कराएंगे पैराबोलिक कर्व। क्लियर है? तो ध्यान रखिए, लेक्चर छोटा होगा, बहुत बड़ा लेंथी लेक्चर नहीं जाएगा। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट के आसपास रहेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स, ठीक है, पैराबोला से जो जो चीजें हो सकती हैं वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो इसमें क्या क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पैराबोला कर्व होता क्या है, कब बनता है पैराबोला। ठीक है, अक्सर कंफ्यूजन आपको होती है कि पैराबोला जब बनता है तो वो किस साइड उसका फेस होता है। ठीक, पैराबोला पास कहाँ से करें, शिफ्टेड पैराबोला कब हो। तो ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। माई सेल्फ इज विजय, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विजय। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पैराबोला होता क्या है। ठीक है, बेसिक बात से शुरू करते हैं, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला, कि पैराबोला होता क्या है। पैराबोला, देखो, इसे आसानी से आप याद रख सकते हो, ऐसी डिफिनेशन देना, ये नहीं कि बुक वाइज डिफिनेशन दे देना है और आपको याद ना हो। एकदम सिंपल, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। पहली बात ध्यान से, पूरा लेक्चर को आप कैरी करिए, देखिए, उसके बाद बताइए हाँ सर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं पैराबोला बनता कब। तो कभी भी क्या हो जाए, y2 की पावर, ठीक है, 2 रहे, या x की पावर 1 रहे, इस फॉर्म में, यहाँ पे एक ले लेते हैं कोई कांस्टेंट, या फिर ऐसे रहे y इधर रहे और यहाँ पे हो जाए x की पावर 2। समझिए, मतलब x और y में से किसी की पावर 2 रहे, ठीक है, और किसी की पावर 1 रहे। ठीक, ये नेसेसरी कंडीशन, तब जाके कर्व पैराबोला बनेगा। इसका मतलब ये है कि इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है पैराबोला होने के लिए, ठीक है, कि द पावर ऑफ आइदर आइदर y और x मस्ट बी वन एंड टू। क्लियर है, एक की 1 होगी, दूसरे की 2 होगी, अब जाके क्या बनेगा, पैराबोला। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे मिल गया कि दे दिए सर ऐसे y इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं 2x², पूछ लिया बताइए क्या है, पैराबोला है कहीं, तो आप देखो एक पे पावर 1 है, एक पे पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, ये पैराबोला। ये क्या है, पैराबोला। क्लियर? तो आप आराम से देख के ये पहचान जाएंगे पैराबोला है कि नहीं। क्लियर है? ठीक है, अब बात आती है कि जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, आखिर ये होता क्या है। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये क्या होता है? देखिए, जनरली जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा वो ऐसे लिखा रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब जो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, अगर उसे एक फंक्शन के फॉर्म में पढ़ते तो वो क्या होता है, पैराबोला होता है। लेकिन ध्यान रहे, ए जो है जीरो ना हो, अगर ए जीरो हो गया तो पैराबोला कभी भी नहीं बनेगा। अगर मान लेते हैं y, अगर ए जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी। और पिछला लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी है तो कौन सा कर्व बनेगा, क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक बातें क्लियर है? ठीक, तो पैराबोला होने के लिए नेसेसरी बात क्या रही कि y की पावर 2 हो, x की पावर 1 हो, या फिर y की पावर 1 हो, x की पावर 2 हो, तो हमेशा पैराबोला बनेगा। अब आपको मन रहा होगा सर यहाँ x की पावर 1 भी तो है, उसका क्या होगा। तो भाई आपको जब देखना है तो मैक्सिमम पावर देखना है। क्या देखना है, आपको जब कहीं भी देखना है तो मैक्सिमम पावर देखनी है। क्या देखनी है, मैक्सिमम पावर। क्लियर? एकदम क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक, इसका मतलब हम ऐसे बोल दें एग्जाम्पल के लिए कि देखिए ये आपके पास क्या है, ये पैराबोला डिनोट करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4,
या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2x। इस तरीके से जो भी है ये सब क्या होंगे, पैराबोला डिनोट करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब एक नेसेसरी बात पर फिर आते हैं, तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि भाई वो नेसेसरी बात क्या है। कि देखिए जब पैराबोला बनता है ना भाई, तो अगर कभी भी इस फॉर्म में बना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, यहाँ ए कांस्टेंट है ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि जो पैराबोला का कर्व बनता है, आप जब बनाएंगे तो ये चीज देखेंगे कि भाई वो हमेशा क्या होता है, कुछ इस फॉर्म में बनता है, ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से बनता है। अब एक कंफ्यूजन हमेशा होती है कि सर ये जो पैराबोला का कर्व बनाए हैं, ये खुलता किधर है, इसका मुंह किधर खुलता है। तो ये बात ध्यान रखो, जिसकी पावर 1 होगी उधर इसका मुंह खुलेगा, ठीक है। तो ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं निमोनिक्स के फॉर्म में कि पैराबोला का मुंह मुंह हमेशा हमेशा उस वेरिएबल की ओर खुलती है, उस वेरिएबल की ओर खुलता है जिसकी पावर 1 होती है। जिसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है क्या, ठीक। इसका मतलब ये है कि अब जैसे यहाँ पे देखो पावर 2 है और यहाँ पावर 1, ठीक। तो सिंपल सी बात है, अब x पॉजिटिव किधर होगा, तो बोलोगे सर x पॉजिटिव इधर होगा, और यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है, तो इधर खुलेगा पैराबोला। अगर निगेटिव होता तो इधर खुलता है पैराबोला का मुंह। y पॉजिटिव होगा तो इधर खुलेगा पैराबोला का, और निगेटिव होगा तो इधर खुलेगा पैराबोला का। ऐसे तो बात समझ में नहीं आएगी, और ढेर सारे एग्जाम्पल लेते हैं तो बातें क्लियर हो जाएगी। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि बताइए सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, या एक और ले लेते हैं, पहले इसका बनाते हैं, और दूसरा लेते हैं वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -2x। बनाइए पैराबोला किधर खुलेगा, ठीक है। तो पहली बात ध्यान रखिए, अगर इस फॉर्म में दिया है तो पैराबोला हमेशा ओरिजिन से पास हो। क्लियर है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स, देन पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैसे पता चला ओरिजिन से पास होगा, आप एक्स जीरो रखेंगे तो वाई भी जीरो मिलेगा। इसका मतलब ये है कि पैराबोला कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। तो ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर इस फॉर्म में है वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स, या फिर एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई, देन पैराबोला पैराबोला passes through origin, passes through origin। क्लियर हो रही बातें, क्लियर हो रही बातें, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। अब यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक। तो अब ये सिंपल सी बात रही, चाहे इस कर्व को देखें चाहे इस कर्व को देखें, दोनों ओरिजिन से पास करेंगे, ठीक है। अब हमको ग्राफ बनाना है, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं भाई सबसे पहले। तो देखो, जिस पर पावर 1 है उधर पैराबोला का मुंह खुलेगा, ठीक है। तो देखो अगर जिस पर पावर में पैराबोला का मुंह उधर खुलेगा तो किस पर पावर 1 है, तो बोलोगे सर एक्स पर पावर 1 है। एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब मुंह इधर खुलने वाला है पैराबोला, ठीक है। तो आप जब बनाओगे तो पैराबोला का कर्व देखो, ये कुछ इस तरीके से जाएगा। अब मन में आया सर ऐसे क्यों जाएगा, पहले एक एक बात को सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता भाई, तो y की दो वैल्यू मिलती +-√2। अगर मैं x की दो वैल्यू ले लेता तो y की वैल्यू मिलती +-2। इसका मतलब क्या है कि एक y प्लस में आएगा और एक y माइनस में आएगा। एक काम करते हैं, इसको डिटेल एनालिसिस करा देते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में कैरी कर लेंगे, ठीक। तो हमको कैसे मालूम चला कि भाई यही कर्व बनेगा, तो इसके लिए सबसे पहले क्या रखो, x इज इक्वल टू 0, तो y भी क्या मिलेगा, 0 से। इसका मतलब पैराबोला कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। क्लियर है। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे भाई, तो y की यहाँ वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस, देखो 1 रखेंगे 2 × 1 दैट इज कितना हो जाएगा, +-√2। अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू मिलेगी +-2। अगर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे भाई,
तो y की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस यहाँ पे कितना √6। क्लियर है? तो अब अगर हम मान लेते हैं ग्राफ बनाते तो देखो कैसे ग्राफ बनता, सिंपल सी बात रही। देखो x सारे पॉजिटिव हैं, x सारे क्या हैं पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो अगर x पॉजिटिव तो x बराबर 0 ये पॉइंट हो गया, x बराबर 1 ये पॉइंट हो गया, x बराबर 2 ये पॉइंट हो गया और x बराबर 3 ये पॉइंट हो गया। समझ लीजिए y जो है पहले 0 मिल रहा है तो पहला पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर x जब 1 रख रहे हैं तो y प्लस √2 भी मिल रहा है, माइनस √2 भी मिल रहा है। इसका मतलब जितनी वैल्यू इधर रहेगी उतनी वैल्यू इधर भी रहेगी, ठीक है। अब x बराबर 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2 मिली। तो जब हम लोग क्या करें, x की वैल्यू अगर यहाँ 2 रखे तो y की वैल्यू प्लस माइनस कितनी मिली 2 मिली। तो ये अपने पास क्या हुआ प्लस माइनस 2 मान लेते, प्लस 2 यहाँ है माइनस 2 यहाँ। तो आपके तुरंत में सर स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन तब बनता भैया जब y की पावर 1 होती और x की पावर 1 होती, तब स्ट्रेट लाइन बनता। तो आप कभी भी सीधी लाइन मत बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में y प्रोपोर्शनल टू x होता है। यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स है, और वाई स्क्वायर अगर प्रोपोर्शनल टू एक्स है ना भाई, इसका मतलब ये है कि x और y के बढ़ने का रेशियो हमेशा सेम नहीं होगा, वो अलग अलग आएगा। तो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनेगा। तो जब हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे करके बनेगा भाई। समझ में आया? ठीक है। तो जिसकी पावर 1, पैराबोला का मुंह उधर खुला। दूसरी बात क्या है, पैराबोला होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि एक वेरिएबल पे पावर 1 हो, दूसरे वेरिएबल पे पावर कितनी हो 2। हर चीजें क्लियर हो रही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल बढ़िया लेते हैं और उसका डिस्कशन करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वाई स्क्वायर, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे कर लेते हैं 2x की बजाय कुछ और कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने कर दिया यहाँ पे 3x, और एक और लिए उसमें लिखे वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास -3। अब इन दोनों का बनाना है, ठीक है। तो देखो इस पर पावर 1 है तो पैराबोला का मुंह किधर खुलेगा x एक्सिस की ओर। अगर हम x 0 रखेंगे तो y 0 होगा, इसका मतलब पैराबोला कहाँ से पास करेगा ओरिजिन से। कहाँ से पास करेगा ओरिजिन से। क्लियर? तो जब हम क्या करेंगे इसका ग्राफ बनाएंगे भाई, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये अपने पास क्या होगा वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3x। अब अगर माइनस का बनाएंगे भाई देखो कैसे बनेगा, जब माइनस का बनाएंगे तो ये अपने पास ग्राफ देखो कैसे बनेगा। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे x की वैल्यू निगेटिव लेंगे तो y क्या आएगा अपने पास, ये होगा प्लस माइनस में। इसका मतलब ये है कि निगेटिव साइड में ये ऐसे होगा, क्योंकि वैसे ही मैक्सिमम नहीं हो जाएगा। तो आप जब बनाओगे तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा। क्लियर है? ये किसका है वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -3x। ये 0, 0, ये 0, 0। क्लियर हो रही बात है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली बात करते हैं कि भाई अगर देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -3x हुआ, तो जब पॉजिटिव x होता है तो पैराबोला पॉजिटिव की तरफ मुंह खुला, जब निगेटिव x होता है तो निगेटिव की तरफ खुला। अगर इस फॉर्म में हो जाए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3y हो जाए या +3y हो जाए, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3y हो जाए, तो इसका क्या सीन होगा? तो देखो ध्यान से, जिस पर पावर 1 पैराबोला का उधर खुलेगा, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि पैराबोला ओरिजिन से पास करेगा। तो ये दोनों में कंडीशन यही होगी, ठीक है। अब देखो किधर खुलेगा, तो आपको पता है जिस पर पावर 1 उधर खुल जाएगा पैराबोला का मुंह। आप क्या करिए, चाहे पॉइंट्स लेके देख लीजिए, चाहे डायरेक्ट बना दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो y पॉजिटिव था तो पॉजिटिव y की तरफ ये मुंह इसका खुल गया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस। इसी तरीके से जब यहाँ देखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे पैराबोला कैसे बनेगा भाई, ये पैराबोला बन जाएगा ये देखो ऐसे। ऐसा क्यों बन रहा है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है y निगेटिव है, तो जिस पे पावर 1 है उधर मुंह खुलता है, तो निगेटिव y की तरफ क्या हुआ पैराबोला का मुंह खुल गया। तो ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू -4
-3y। तो यहाँ से एक कंक्लूजन पता चला। क्या कंक्लूजन पता चला भाई? पता ये चला कंक्लूजन कि देखिए सर, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है, ठीक है, प्लस माइनस का, तो प्लस होगा तो प्लस एक्स एक्सिस तरफ मुंह खुलेगा, अगर माइनस होगा तो माइनस एक्स एक्सिस तरफ मुंह खुलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग वाई हुआ तो क्या होगा? प्लस है तो ऊपर की ओर मुंह खुलेगा वाई एक्सिस प्लस में, और माइनस है तो नीचे की ओर मुंह खुलेगा। इसका मतलब पैराबोला के चार शेप हो सकते हैं, या तो प्लस एक्स एक्सिस में खुलेगा, या तो प्लस वाई एक्सिस में खुलेगा, या तो माइनस वाई एक्सिस में खुलेगा, या तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक, माइनस वाई एक्सिस में खुलेगा। तो ये चार सेट्स पॉसिबल, ठीक है। तो अगर हम लोग पैराबोला को चारों सेट के एक साथ दिखाएं तो ये कुछ ऐसे खुलेगा और इनमें डिफरेंस आप आसानी से समझ लेंगे। पहला पैराबोला का ये सेट हो गया, मान लेते हैं पहला पैराबोला का सेट ये हो गया, देख लो ये ऐसे खुला, क्लियर हो रही है? तो ये बोलेंगे वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स का फॉर्म, ठीक है। दूसरा, अगर इस तरह से खुला तो क्या करेंगे? ऐसी ही पॉसिबिलिटी है, कैसे खुले पैराबोला, तो क्या बोलेंगे कि यहाँ वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक। तीसरा सेट है कि भाई ऐसे ही हो सकता है पैराबोला ऐसे खुल जाए, तो यहाँ क्या बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या है, वाई, ठीक। और चौथा सेट क्या है भाई, कि ये ऐसे खुल सकता है पैराबोला नीचे की ओर, इसे क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू -1। तो ये चार सेट पैराबोला के पॉसिबल, ठीक। तो अब सवाल उठेगा कि क्या सर पैराबोला हमेशा ओरिजिन से ही पास करेगा, कहीं और से नहीं पास करेगा? बिल्कुल पास कर सकता है। कैसे पता चलेगा कि पास करेगा ओरिजिन से नहीं करेगा? तो आप x इज इक्वल जीरो रख के देखो, अगर y जीरो हो गया तो पैराबोला कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। और अगर नहीं हुआ तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि अपने पास भैया एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर इसको लिख देते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। देखो, अब बताओ ये पैराबोला है कि नहीं, पहले यही चीज बात होनी चाहिए। तो सर एक काम करिए ना, इसको ओपन करिए तब पता चलेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 होगा। अब क्या करिए, आप चेक करिए, अगर मान लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो रखें, वाई आपका क्या मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है। तो देखो अगर वाई 4 मिल रहा है, इसका क्या मतलब रहा कि पैराबोला अब ओरिजिन से पास नहीं करेगा। और अगर पैराबोला ओरिजिन से पास नहीं करेगा, पैराबोला डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, अगर वो ओरिजिन से पास नहीं किया तो फिर क्या करेंगे, ओरिजिन से पास नहीं किया तो उसको बोलते हैं शिफ्टेड पैराबोला। क्या बोलते हैं, शिफ्टेड पैराबोला। क्या हर एक बात क्लियर हो रही? क्या बोलेंगे, शिफ्टेड पैराबोला, क्लियर। तो आप कैसे चेक करोगे कोई पैराबोला शिफ्टेड है कि नहीं? एक्स इज इक्वल टू जीरो रख के देखो, अगर वाई जीरो आ गया तो ओरिजिन से पास करेगा, नहीं आया तो शिफ्टेड है। क्या है, शिफ्टेड। अब फिर से अपने पीछे बैक कॉन्सेप्ट में हम लोग फिर जाते हैं। बैक कॉन्सेप्ट में जाइए और समझिए इस बात को, क्या समझना है आपको कि देखो भाई, अगर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखें किस पे पावर 1 है मैक्सिमम, तो वाई पे पावर मैक्सिमम 1। एक्स पावर कितनी मैक्सिमम 2 है, पैराबोला किधर खुलेगा, प्लस वाई एक्सिस में। फिर से सुन लीजिए बात को, अगर हम लोग देखें तो वाई पर मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, एक्स पर मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। हमने बताया था जिस पर मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी, उधर पैराबोला का मुंह खुलता है। तो हम लोग जब पैराबोला देखेंगे तो वो भैया कुछ इस तरीके से खुलेगा, ये ऐसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब हम x जीरो ले रहे हैं तो y की वैल्यू 4 मिल रही है, मतलब पैराबोला हमारा यहाँ कहीं है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ेगी। इस मान लेते 2 रखते तो यहाँ हो जाता कितना, 4 और 8 12 और 4 16, 16 में क्या हो जाता आपके पास, ये जाता y आ जाता 4 आ जाता, ठीक है। मतलब x बराबर अगर हम लोग 2 लेते तब भी वो क्या होता, वो 4 मिलता। इसका मतलब सिंपल सा मतलब ये रहा कि ये अपना पैराबोला
कुछ इस तरीके से पास करेगा। क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई बात? ठीक, कैसे जाने मुंह किधर खुलेगा वाई एक्सिस तरफ? जिस पे पावर 1 होगी उधर ये खुल जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं इसी में। तो एक काम करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में, भैया इसको कुछ इस तरीके से लेते हैं कि मान लेते हैं y इज इक्वल टू, ये है अपने पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिख देते हैं सपोज ये है अपने पास 3x। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं 15। एक काम करिए इसको 2x लिख दीजिए, इसको 2x लिख दीजिए। ठीक है, तो देखो पैराबोला यहाँ भी क्या होगा, वाई एक्सिस में ही खुलेगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर वाई कितनी है, 2 है। कितनी है वाई की मैक्सिमम पावर, 2। क्लियर हो रही है एक बात है? ठीक है, अगर हम एक्स जीरो रखें भैया तो वाई मिल रहा है -15। इसका मतलब पैराबोला ओरिजिन से पास नहीं करेंगे, कैसा पैराबोला होगा, शिफ्टेड पैराबोला हो। कैसा होगा, शिफ्टेड पैराबोला हो। क्लियर हो रही है बातें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अगर हम लोग देखें ग्राफ बनाए तो किधर पैराबोला का मुंह खुलेगा, तो आप देखिए मैक्सिमम पावर एक्स पर 2 है और वाई पे कितनी है, 1 है। तो जिस पर मैक्सिमम पावर 1 होती है पैराबोला का मुंह उधर खुलता है। तो ये कंफ्यूजन हमेशा होती है, समझ लीजिए शिफ्टेड में बहुत दिक्कत आती है। तो ये हमने पैराबोला के लिए ये प्लस एक्सिस हो गया, ये हो गया माइनस एक्स एक्सिस, और ये हो गया प्लस वाई एक्सिस, ये हो गया माइनस वाई एक्सिस। क्लियर है? अब जब हम एक्स जीरो रखेंगे तो वाई -15, इसका मतलब यहां से कहीं पैराबोला पास कर रहा है। ठीक है, लेकिन खुलेगा किधर, जिधर वाई जिससे पावर कितनी होगी, 1 हो। तो देखो यहाँ पे वाई पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर खुलेगा ऐसे, ऐसे खुलेगा पैराबोला। तो देखो ये क्या कर गया, ये भी शिफ्ट कर गया, ये ओरिजिन से नहीं जा रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, शिफ्टेड पैराबोला। एक सवाल और थोड़ा यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता तो क्या करते? तो एक्स जीरो रखते तो वाई +15 आ जाता। ठीक है, कितना आता, +15 आ जाता। लेकिन y यहाँ निगेटिव है, अगर y निगेटिव है तो उसकी पावर 1 है, तो इसको जब हम लोग बनाते ना भैया, तो ये ऐसे बनता, अपना ध्यान रखो, ये ऐसे बनता, y निगेटिव है तो ये इस तरीके से बनता। यहाँ पर ये कितना है, ये है y इज इक्वल टू 15, ये वाला पॉइंट। क्लियर? ये माइनस का है तो नीचे खुला माइनस वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए। ठीक, अब एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, सर ये बताइए ये कैसे बनेगा, इसका क्या सीन होगा? तो देखो भैया यहाँ y पावर 1 है, x स्क्वायर y पावर 2 है, तो ये क्या बनेगा, ये शिफ्टेड होगा, लेकिन किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो जब हम x जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू c मिलेगी। इसका मतलब ये है कि पैराबोला ऐसे जाएगा, ऐसे बनेगा। ये क्या है, ये y इज इक्वल टू c। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? ठीक, अब और ढेर सारे एग्जाम्पल हैं कि सर इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये कैसे बनेगा। तो y इज इक्वल टू, हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिए अपने पास, मान लेते हैं -3x, और यहाँ लिख देते हैं -15। ठीक है, चलिए, तो बताइए इसका क्या सीन होगा। तो जब देखो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y आएगा -15, लेकिन खुलेगा किधर, प्लस वाई की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात है? चलिए, तो इस तरीके से हम पैराबोला को पहचान पाएंगे कि वो किधर खुलता है। आई होप आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सारी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, जितनी नीट की हैं, जेई की हैं, ठीक है, पीजीटीज की हैं। ठीक, तो फिजिक्स के आप कोई भी कोर कॉन्सेप्ट बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी तरह की क्वेरी हो तो आप मैं इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।